गुड इवनिंग बच्चों एंड वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम सौर मंडल के विषय में पढ़ रहे थे। इसमें हमने सूर्य, ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल और बाकी 8 ग्रहों के विषय में हमने जानकारी ली थी। इसके साथ साथ हमने चंद्रमा के विषय में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम उपग्रह के विषय में, जिसे हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। यह मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, मैन मेड भी कहते हैं। इन उपग्रहों का उपयोग पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि इन सैटेलाइट से हम अपने देश और विदेश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग अपने देश में विभिन्न स्थानों पर अन्य देशों के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण में देखने में होता है, यानी कि आप अपने घर बैठे बैठे टीवी के ज़रिए या फिर अपने फ़ोन पर यूट्यूब के ज़रिए कई तरह की न्यूज़, खेलकूद देख सकते हैं और साथ में ही हम अपने अपने पृथ्वी पर मौसम की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम पृथ्वी के बारे में जानें। पृथ्वी सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मिलता है। ये आप सभी जानते हैं, है ना? और सूर्य एक निश्चित दूरी पर घूमता है। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूमते हैं। हमारी पृथ्वी पर वायु की एक मोटी परत है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन है और इसी वजह से यहाँ पर जीवन निश्चित है। पृथ्वी 4 परतों से निर्मित है। सबसे बाहर वाली जो परत है उसको हम भूपटल कहते हैं। यह ठोस होती है और इस पर ही सभी प्राणी रहते भी हैं। भूपटल के नीचे आता है प्रावरण, इसके बाद है कोर। एक होती है बाह्य कोर और दूसरी है भीतरी कोर। ये हिस्सा जो होता है पृथ्वी के केंद्र में होता है और ये बहुत ही गर्म होता है क्योंकि इसमें जो पदार्थ होते हैं वे पिघलते हैं। भूपटल के निचले भाग में पिछले चट्टान का एक हौज है जिसे मैग्मा कहते हैं। जब ये पिघल जाती हैं तो ये मौसम में पृथ्वी पे होने वाली हलचल की वजह से ज्वालामुखी के रूप में हमारी पृथ्वी में बाहर आने लगती हैं और जब ये बाहर आती हैं तब हम इन्हें लावा कहते हैं। आइए अब ऋतुओं के बारे में जानकारी लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है जिससे ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यह हम सभी जानते हैं। सूर्य के पराक्रमण काल में भी यह झुकाव बना रहता है। पृथ्वी के अधिकांश भागों को वर्ष की ऋतुओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जो कि हैं ग्रीष्म, पतझड़, शीत, बसंत। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सूर्य बीच में है। सूर्य अपनी जगह स्थित है और ये हमारी पृथ्वी है जो कि अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है। और जब ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है तब आप देखते हैं कि जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहाँ पर हमें दिन दिखता है और जो हिस्सा पीछे होता है वहाँ पर हमें रात का एहसास होता है। क्या आप जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है उसमें 2 ध्रुव हैं, एक दक्षिणी एक उत्तरी। तो जब ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इन क्षेत्रों में हमेशा ग्रीष्म ऋतु की वजह से, सूर्य की वजह से कई महीनों से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर हमेशा ग्रीष्म ऋतु होती है क्योंकि यहाँ पर सूरज कभी अस्त नहीं होता है और इन क्षेत्रों को हम अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से भी जानते हैं। इन ध्रुवों पर जब सूर्य अस्त नहीं होता है तो यहाँ पर दिन और रात जो होती है वो कई महीनों तक चलती रहती हैं और इन ध्रुवों पर सिर्फ 2 ऋतुएं होती हैं, वो है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। एक और बात बच्चों, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमेशा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है वहाँ पर हमेशा ग्रीष्म ऋतु होती है और दूसरी तरफ जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही है उस तरफ हमें शीत मौसम का आरंभ होते हुए पता चलता है। अब देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने वाला ग्रह है। यह अपना परिक्रमण 1 वर्ष में पूरा करता है। अब आप जानते हैं 1 वर्ष यानी 1 ईयर में कितने डेज हैं? वो हैं 365 डेज।
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन 24 घंटों में पूरा करता है, यानी कि पृथ्वी जहाँ पर खड़ी है वहीं पर ही वो घूमती है। तो ये 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी का एक घूर्णन यानी कि एक दिन पूरा लगता है, जिसे हम 24 घंटे कहते हैं। पृथ्वी लगातार अपने अक्ष के पारित परिभ्रमण करती रहती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख आधा घूर्णन करती है तो उस भाग में दिन होता है। उसी समय इसका विपरीत आधा भाग अंधेरे में होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पर रात होती है। तो बच्चों, आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगले वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। यदि ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।